अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा की याचना करते पूज्य महाराज जी। अब आपको बैठने का संकेत हो गया, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, आप सबकी इच्छा होती है कि हम अपने पूज्य महाराज जी के पधारने पर स्वागत अभिनंदन करें। आपकी भावनाओं को समेट करके इस ब्लॉक के अध्यक्ष और चेयरमैन साहब अपने सहयोगियों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी का पदार्पण हमारा सबका परम सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी अपने 27 दिवसीय आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा कार्यक्रम के साथ यहाँ पहुंचे हैं। आज इस यात्रा का 5वां दिन है। लगातार 27 दिनों तक ब्लॉक कार्यक्रम करेंगे। आज हमारे हरैया ब्लॉक का ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में नम्रता पूर्वक अभिनंदन के साथ निवेदन करते हैं कि वो जो संदेश संकल्प बनाकर अपने मथुरा आश्रम से चले हैं, अपनी अमरवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके लोग मानव जीवन की अनुभव सांसों का उपयोग करके अपना मानव जीवन सफल, सार्थक और कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके
हम सभी लोगों को सत्संग सुनने का यह अवसर मिल रहा। जब शुभ पुण्य कर्म संचय यह अवसर हम लोगों को मिला हुआ, जो भी वचनवाणियां आपको सुनाई जाए, आप लोग चेत करके प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चलकर अपना फायदा उठा सकते। सत्संग कैसे जानिए, जेते कै नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, किसी की बुराई नहीं की जाती। अरे नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो न कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, न कोई कौम या मजहब लेकर के आया, न कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे होते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई, तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहां से नंगा करके भेज दिया गया। न आपके साथ आपका नाम गया, न आपके साथ जात और बिरादरी गई, न आपके साथ जमीन और जायदाद गई। हर जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो न माया हाथ में आई, न छाया हाथ में आई, खाली हाथ आए थे
और खाली ही आपको यहां से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब यह है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको यह मानव तन दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको यह मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है। जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय पर तुमको यह किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न जात और बरादरी काम आएगी। हर मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आत्मा यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी ये जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते हो, जिस धन दौलत को पाने के लिए आपने न जाने कितने बुरे छोटे कर्म किए, तो मौत के समय में न ये जात बिरादरी काम आई, न ये धन दौलत काम आया, सब कुछ आपका यही छूट गया। और इस जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ उनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये मां के घर में उनके लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, एक बार मुझे मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने जब तुमको मौका दे दिया तो तुम इस मनुष्य शरीर में आकर के बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में धोखा खा रहे हैं। इसीलिए धर्मराज ने सजा सुना दी, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मनुष्य शरीर दिया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए आपको यह मानव तन दिया गया, लेकिन आपने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। आप अपने वादे को भूल गए, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में धोखा खा रहे हैं। अरे नंदारियों, इस दुनिया में हित में तो भाई बंधु, रिश्ते नातेदार,
कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अपनी दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्म, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस शराब और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है। पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के झगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नंदारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और न ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने,
लेकिन संत महात्मा प्रकाशदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंडक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गए, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति, वो है मानव जाति, और इसी मानव जाने में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नारियों, सुबह जात के भंगी थे, रैदास भी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से न कोई पार हुआ और न ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके न इस किनारे का पता, न उस किनारे का पता। कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है, हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर उधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली तो हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए जो आपको यह मानव तन मिल गया। हर अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिएगा, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा। मिली नर्दे ये तुमको, बनाओ काट को सपना, पचो मत आए जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम करता, असली प्रतीत मालूम होता। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती, तब हमें होश आता
कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे जितने अच्छे अच्छे भोजन दे दो, हलवा पूरी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और रोग में, शराब और कबाबों में, मांस और मदरा में इस कदर से फंसा हुआ है, यहां से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो ये दुनिया की लज्जत है, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। महात्मा करे तो करे क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता? डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी और मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते हैं। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर? इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, धर्म में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। हर जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली काम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी कोड़ा भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल देना, सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी 100 का भंडार है। जब तक 100 का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये 100 का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नन्नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई 1 लाख भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिरका तोड़ा, जैसे तिरका टूट गया,
तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख, ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने उस पीड़ा को बयान किया कि सहजो मौत आइया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती पटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है, महाप्रलय के समय क्या होगा, सबसे पहले पूरी पृथ्वी रह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले खुदा चक्र टूटेगा, सिमटक भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाएगी, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले बुधा चक्र टूटेगा, क्योंकि बुधा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। बुधा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। तो जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया, ये नीचे से सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर दिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाई उठ जावे, बुद्ध स्वरत की आग दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लाभ करके जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश पांचों तत्वों को लाभ करके ऊपर आती है, तो काल दार में आग दबानी, और जब भर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दार में दबाता, हरे नेत्रों से पानी निकलता है, इंद्रियां टूट टूट करके सब चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर, वैद, हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। अरे अमरूद आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर उस मिट्टी को 1 लाख घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता, तो भाई जल्दी करो जल्दी करो। अब इनकी शकल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कपल खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, अरे इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, ये सब अशुद्ध हो गया है। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ।
अरे वही शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं वह कुटुंब परिवार मतलब था, बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे नन्नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बात कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये सब स्वार्थ के संगी साथी, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना देंगे, लड्डू पूरी पकवान बना करके खिला देंगे। वो भी इसीलिए बनाया जाएगा क्योंकि समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, सगे संबंधी क्या कहेंगे। बड़ा कंजूस आदमी है, इसमें जरा सा खर्चा नहीं किया, इसलिए अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए आप थोड़ा खर्चा कर दोगे, फिर कोई किसी को याद करने वाला नहीं। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या आपको अपने माँ बाप की याद आती है, कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप से तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंथी संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। अरे धर्मराज के दूत आते हैं, जीवात्मा को ठीक करके शरीर से बाहर कर देंगे, शरीर मिट्टी हो जाएगा, मट्टी को जला करके राख कर दिया जाएगा। ये कहानी तो वहां समाप्त हो गई, लेकिन उधर देखो क्या होगा, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके और धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक पकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डालो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब एक मां के घर में उनके रखते थे, उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने जब तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था भाई ये मनुष्य शरीर, ये किराए का मकान मैं कुछ समय के लिए तुमको दे रहा हूं, इसे तुम अपना मत समझ लेना। अगर ये शरीर तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये शरीर तुम्हारा अपना नहीं है, उसने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया और कह करके भेजा भाई किराए का मकान है, मैं तुमको कुछ समय के लिए दे रहा हूं, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपने जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना, मुझे वापस लौटा देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस करना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए,
मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिले, ले जाओ उनको फलाने नर्क में डालो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपक के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे छोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जीवन बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी, असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दत्त होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नरनारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों पाए जकीरा अंबार के अंबार, हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज भी कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अजर है, कहलग कहू बखान, दुख भोगते जीव जो जाने जो भोग समान, जब में एक नर्क नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नर्क बने हुए, अलग अलग छोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नर्क बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं कर रहे, अनंतों अनंत युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान और 84 लाख योनियों में डाला जाता। अब ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खान होती। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता, तभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे। लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे, एक जगह पर खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाई जानवरों की आती। ये 4 खाने हैं, इनकी 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। उन बेचारे जानवरों को देखो, क्या उनकी दुर्दशा होती है। बेचारे बैलों को देखो, गायों को देखो, क्या उनकी दुर्दशा होती है। ऐसे न जाने कितने जानवर, अरे हमको आपको गर्मी लगती है तो हम आप पंखा चला लेते हैं, ये कूलर चला लेते हैं, सर्दी लगती मोटे कपड़े पहन लेते हैं, भूख लगती है भोजन कर लेते, और बीमार होते हैं तो अस्पतालों में दवाई कराते हैं। लेकिन उन बेचारे जानवरों को देखिए, गर्मी क्या गर्मी और क्या सर्दी, एक एक निवाले के लिए दर बदर भटक रहे। अरे किसी का हाथ कट गया, किसी के पैर कट गए, कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाए, कोई सुनने वाला नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये कोई 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की
सबसे आखिरी योनि होगी। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल न जाने कितने युगों से नरकों की यातनाएं भोगने के बाद 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में तब इनको गाय और बैल की योनि में डाला जाता है। इसके बाद इनको मनुष्य शरीर मिलना होता है। लेकिन यदि गाय और बैल को हम बीच में ही काट देंगे, यदि हम उनको मार देंगे, मान लो गाय की उम्र 40 साल की या बैल की उम्र 40 साल की है और हमने 20 साल की उम्र में गाय और बैल को काट दिया, तो बाकी बचे 20 साल ये प्रेत योनि में भटकेंगे और प्रेत योनि में वहां 20 साल काटने के बाद फिर जब इनको मनुष्य शरीर मिलेगा तो प्रेमी भाई बहनों यही बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि गाय और बैल की योनि ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होगी, यानी अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े ही सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। इसी पंच भौतिक शरीर को हिंदू महात्माओं ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने यही समझाने की कोशिश की कि भाई वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग और तेरा साई तुझ में और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में हर एक के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि अरे मोको का धूरे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूर्त में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूर्त में मिलूंगा, ना मैं किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा जब भी मिलेगा इसी हर मंदिर के अंदर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, यही समझाने के लिए संत महात्मा फकीर इस धरती पर अवतरित होते हैं और जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाऊंगा, एक हमारा काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले, परंतु तुम अपना सच्चा देश सच्चे शांति को छोड़ चुके, इस पराये देश में भटक रहे। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सत्संग है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को उस समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत है, न समाज छोड़ने की जरूरत है
और न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे जनतारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिनों रात धुमकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर घुसता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी घुसता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं और किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुरापात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन में पैदा किए। अरे किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नंदारियों, महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुलालत के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता। कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम बनाने आता, न कोई यहाँ मजहब चलाने आते, न ही आप हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते, ताकि हम दुनिया के जीव इस हरि मंदिर में बैठ करके उस सच्चे सुख को पाले। इसीलिए महात्मा कहते हैं, सुरत सुन बातरी तेरा धनी बसे आकाश। जीवात्माओं, तुम्हारा मालिक वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ। तुम यहाँ माया के जाल में फंसे। जब तक तुम अपने घर जाकर के अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कुछ थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब दुखों में तब्दील हो जाते हैं। जिन चीजों में हम लोग सुख ढूंढते हैं वे चीजें क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, और खेती बाड़ी के लिए क्या कहा जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, कीटनाशक दवाइयां आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। प्रेमी भाई बहनों, फिर भी अब दुखी क्यों? जब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली है, इतना विकास कर लिया, फिर भी आखिर दुखी क्यों? या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे। मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं थी। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली,
बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में कोई मामूली वैद हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर जब हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता। लोगों का खान पान दूषित हो गया, लोग मांस मछली अंडा शराब का सेवन करने लगे। अरे डॉक्टर जरूर है, पर मिलते किसको है? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती, बीमार को बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें आसमान छू रही है। अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठकर सुलझा देते। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या बाजार 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए? किसी से पूछकर देखो, किसी को भी फुर्सत नहीं। अरे डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। सबको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में कोई चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। प्रेम और सद्भाव की भावना, समाज के अंदर भाईचारे की भावना रहनी चाहिए थी। अब हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई आपस में प्रेम और प्यार के साथ भाईचारे के साथ रहते, माँ बाप का घर में सम्मान होता, और यही तो जीवन में हर इंसान मांगता। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न किसी को सुख मिल सकता। यही गुरु नानक साहब ने लिखा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने लिखा है कि धनवंत से सब है दुखी, और निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो करे, पायो भेद रूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? अरे बड़े बड़े ज्योतिष है लोग, और दिन को व्यापी चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण वे बेचारे दुखी बने रहते। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी पार्क में बैठे हुए थे। बगल से 2 सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ।
सामने देखा एक माली घास काट रहा। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही। हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी? गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले, देखो सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा कि सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाह, और साध सुखे सहजो कहे, जो लागे सुन समाज। न आलिम फाजिम सुखी है, न गुणी ज्ञानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके उस मालिक की भक्ति करो। लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख पाना चाहते हो, अगर शांति पाना चाहते हो, तो उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाएगी। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं फूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता, ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। अरे जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई कर, सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। इस कलयुग में केवल एक ही उपाय करो, अपने सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में सुरत शब्द नाम की कमाई कल